अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली कविता है उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हुए इस कथन के आशय को स्पष्ट करें। कि इसमें कहने का है, इसमें कवि कह रहा है कि एक कविता में एक और तो क्या है कि मैं जग जीवन का, कि मैं इस संसार में जीता रहता हूँ और सभी के सुखों को और सभी की जो टोंट कसते हैं सभी की उन बातों को मैं लिए घूमता रहता हूँ। और दूसरी ओर कहता है कवि कि मैं इस जीवन का ध्यान नहीं करता। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य, सबसे पहले हम किस पक्ष में बात करेंगे कि जग जीवन का भार लिए घूमने की बात, कि सबसे पहले कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और उसे इस जीवन में आकर, इस संसार में आकर सभी के साथ अपने जो अनुभव भी हैं, अपने सुख दुख भी वो बांटने ही पड़ते हैं। उसे अपने दुख में सभी को शामिल भी करना पड़ता है, अपने सुख में ना चाहकर भी सभी को शामिल करना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो कार्य अवश्य करता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण भी उसे सुनाती हैं और दुनिया उससे अपने काम भी निकलवाती है। तो इसी प्रकार मनुष्य जो कवि है या मनुष्य है वह इस संसार में रहकर इस संसार को छोड़ भी नहीं सकता। और दूसरी बात कि मैं इस जग जीवन का ध्यान नहीं करता, इसके कहने का तात्पर्य है क्योंकि जो कवि है या कोई भी इंसान है वह अगर एक बार किसी से धोखा खा लेता है या अपने ही उसे धोखा दे देते हैं तो मनुष्य जो है इस संसार से अपना नाता तोड़ने को हो जाता है, वह इस संसार से दूर जाना चाहता है। इसमें कहने का ये तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? इसके कहने का तात्पर्य है कि जहाँ अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं पर नासमझ या मूर्ख भी रहते हैं। यानी दाना का मतलब है बुद्धिमान और उसके पश्चात नादान का मतलब है मूर्ख। कि जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में सुख भी होता है, मनुष्य के जीवन में दुख भी होता है, उसी प्रकार जहाँ पर कोई अक्लमंद या समझदार होते हैं तो वहाँ पर मूर्ख भी मिलते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्यों, यह नश्वर संसार रंगीन है, यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणी, जीव जंतु और पदार्थ हैं। इस सृष्टि में अनेक तत्वों का समावेश है, यहाँ की प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। अतः इस जहाँ से सुख दुख, नर नारी, स्थूल सूक्ष्म, अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान आदि सभी का अनूठा संगम है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, नर है तो नारी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। इसके विपरीत एक अच्छे या बुरे का या एक के विपरीत दूसरे का अटूट संबंध है। जहाँ पर बुद्धिमान रहते हैं वहाँ पर नादान भी रहते हैं। मैं और जग का, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों का अलगाव चित्रण करता है। यानी शब्द कवि और संसार के, कि कवि का संसार से किस प्रकार अलगाव है, अलग होने का भाव है, वहाँ पर वर्णन कर रहा है। यह कवि की प्रकृति और प्रवृत्ति तथा संसार की प्रकृति और प्रवृत्ति के भेद का ज्ञान करता है। इसमें क्या कहा गया है, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं और जग, कि मैं और संसार और मेरे और संसार में किस प्रकार का नाता। तो यहाँ पर कवि कहता है कि कवि अपने में और संसार में, इन दोनों में अलगाव, इन दोनों में भेद प्रकट करता है। कवि कहता है कि इस संसार ने मुझे धोखा दिया तो इस संसार से मैं किसी प्रकार का संबंध रखना नहीं चाहता। चौथा प्रश्न है, शीतलवाणी में आग होने का तात्पर्य क्या है? शीतलवाणी में आग होने के अभिप्राय है कि कवि अपनी वाणी की शीतलता में वियोग की आग लिए जीवन जी रहा है। अर्थात कवि को जो दुख अपनी प्रिया के वियोग होने पर प्राप्त हुआ, उसके अंदर जो पीड़ा है
वह किसी को ऊपर से बोलकर कुछ नहीं सुनाता, लेकिन उसकी अपनी वाणी में आग भरी हुई है। वह किसी को कहना नहीं चाहता, अतः वह उसे अपने हृदय में दबाए हुए है। अतः जहाँ उनकी संवेदनाओं में, जहाँ उसकी भावनाओं में शीतलता का भाव है, वहीं विराग और क्रोध का भाव भी निहित है। अर्थात इस संसार के प्रति वह क्रोधित भी रहता है। यही वियोग उनके हृदय को निरंतर जलाता रहता है। यही उसकी प्रिया से अलग होने का योग उसका हृदय अंदर से जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में आग पैदा होती है। इसलिए कवि कहता है, शीतल वाणी में मैं आग लिए फिरता हूँ। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। माँ बाप से बिछुड़कर बच्चे अपने अपने घोंसलों में यही आशा मन में लिए रहते होंगे कि उनके माता पिता लौटकर कब आएंगे, कब उनकी माँ उनको लाड़ प्यार करेगी, कब उनको भोजन करा उनकी भूख शांत करेगी। इस प्रकार बच्चे अपनी नीड़ों से ऐसी आशाएं लेकर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की विशेषता का पता चलता है। किस विशेषता का? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में, यानी बार बार कहने में जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग बार बार हो, जल्दी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ कि कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय क्या है, परिवर्तनशील है। समय बदलता रहता है, निरंतर चलायमान है। यह न तो कभी रुकता है, न रुकेगा, न किसी की प्रतीक्षा करता है। इस पर जीवन हमारा क्या है, क्षणभंगुर, अर्थात हमारे साथ एक क्षण में क्या हो जाए इसका किसी को किसी प्रकार से कुछ नहीं पता। अतः कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य अपने समय की परवाह न करे, केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहे, क्योंकि समय क्या है, जल्दी जल्दी निकल रहा है। मनुष्य का पता नहीं जिस लक्ष्य को उसने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा या नहीं। मनुष्य में यह विश्वास होना चाहिए कि कम से कम समय में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। अर्थात मनुष्य समय को कभी भी व्यर्थ ना गंवाएं, समय को कभी भी बेकार में इधर उधर अपनी बातों में बेकार न करे, क्योंकि मनुष्य को कुछ नहीं पता कि कब उसकी मृत्यु आ जाए। इसलिए कम से कम समय में अपनी मंजिल को मनुष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए।